नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। मेरा जो पेपर है बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य है और प्रथम प्रश्न पत्र है। हम बात कर रहे हैं भक्तिकाल की। भक्तिकाल में आ गए हम पहले परिस्थितियां हमने आपसे बात की थी और आज हम बात करते हैं विशेषताओं की। और इसमें भी विशेषताएं हैं। हम पहले बात करते हैं संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। इस काव्य में संतों की सहज अकृत्रिम तथा प्राध्यात्मिक वाणी का प्रकाशन हुआ है। इसकी अनुभूतियाँ सीधी जन जीवन से जुड़ी हुई हैं। अनेक संप्रदायों को आत्मसात करने वाली इस धारा में धर्म व संप्रदाय की शास्त्रीय विवेचना नहीं है। यह तो अनुभूत सत्यों की नींव पर खड़ा सशक्त काव्य है जो अपनी अलंकारहीनता, भाषा सौष्ठव और सामाजिक साधन शाश्वत मूल्यों से युक्त है। यह काव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता और सामाजिक साधन का पथ पकड़कर चला है। इसकी विशेषताओं में पहला आता है ईश्वर पर विश्वास। संत कवियों ने एक ही ईश्वर में विश्वास किया। वह एक है, न उसका रूप है और न आकार। वह निर्गुण सगुण से परे है। वह संसार के प्रत्येक कण में है। वह अनिवर्चनीय है, केवल अनुभव गम्य है, अर्थात केवल अनुभव से जाना जा सकता है। उसका हम कोई ऐसे साकार रूप में प्रमाण नहीं दे सकते, अनुभव किया जा सकता है। वह ज्योति स्वरूप तथा अलग और निरंजन है। भक्ति और योग से ही वह प्राप्त हो सकता है। उसका नाम अक्षय पुरुष या सत्पुरुष है। यह संसार उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन हो जाता है। गुरु की कृपा से ही उसका साक्षात्कार संभव है। घट घट में व्यापी उस राम को बाहर नहीं ढूंढा जा सकता। मेरा साहिब एक है, दूजा कहा न जाए। साहिब दूजा जो कहूँ, साहिब खरा रिसाए। रिसाए माने क्रोध में आ जाएगा। पार ब्रह्म के तेज को कैसा है अनुमान, कहीं को शोभा नहीं, देखा ही परवान। अब दूसरी विशेषता आती है माया। यह सत्य पुरुष से उत्पन्न और सृष्टि की सृजन शक्ति है। सत्य माया और मिथ्या माया इसके दो रूप हैं। माया का सत्य रूप ईश्वर की प्राप्ति में सहायक और मिथ्या रूप बाधक है। संत काव्य में मिथ्या माया का ही अधिक चित्रण मिलता है। वह त्रिगुणात्मक है और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने वश में किए हुए हैं। खाण की तरह मीठी माया प्रभाव विषयुक्त है। वह महाठगनी है। कनक और कामनी उसी के रूप हैं। माया की झलझल जल्या, कनक कामनी लागी। कहूँ के ही विधि राखिए, रुई लपेटी आगी। कबीर माया पापणी, फंद लह बैठी हाटी। जब सब जग तो फदे पड़ा, गयो कबीरा काठी। अगली विशेषता है बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। जब ये संत अपनी अटपटी साधना वाणी का प्रचार कर रहे थे, उस समय राजनीतिक परिस्थितियां भी अटपटी थीं। मुसलमानों के एक ईश्वरवादी धर्म अपना बलात् प्रचार प्रसार कर रहा था। इधर इन संतों पर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव भी था। नाथों और सिद्धों ने भी अवतारवाद और बहुदेववाद के विरुद्ध भूमि तैयार कर दी थी। इन संतों ने युगानुरूप बहुदेववाद का विरोध किया। ये अवतारवाद के भी समर्थक नहीं थे। ये राम को सत्य पुरुष का पर्याय मानते थे, न कि अवतार। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह शरण आवे राम को, नाहि गिरियो टूट। आन देव नहीं परसिए, यह तन जाकी छूट।
अगली विशेषता है गुरु का महत्व। संत कवियों ने सद्गुरु को ईश्वर प्राप्ति से अधिक महत्व दिया है। इन संतों का विश्वास है कि गुरु कृपा बिना राम से साक्षात्कार नहीं हो सकता। संत कवियों ने गुरु को परमेश्वर के समान ही मान दिया है। सद्गुरु भक्त कवियों ने भी गुरु को महत्व दिया है, किंतु ये निर्गुण संत इस दृष्टि में कहीं आगे हैं। सतगुरु साचा सूरमा सबद जुवाया एक, देखत ही में मिल गया पढ़या कलेजा छेक। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। अगली प्रवृत्ति या विशेषता है हठ योग की। इंद्रिय निग्रह और श्वास क्रिया उचित संचालन करते हुए मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप में लीन होने की क्रिया हठ योग है। ऐसा करने से आत्मा समाधिस्थ हो जाती है। हठ योग का तात्पर्य बलपूर्वक ब्रह्म से साक्षात्कार करने की दृढ़ इच्छा और तदनुकूल क्रिया से है। इसमें 84 आसनों का विधान है। ईश्वरीय चिंतन के अनुकूल शरीर को ढालने की यह विद्या है, जिसमें प्राणायाम, यम, नियम, रेचक, कुंभक आदि प्रयोगों से षट चक्र विधि से कुंडली को चैतन्य करना और सहस्त्रार कमल का अमृत पिलाना है। मेरुदंड के समानांतर सुषुम्ना नाड़ी के विस्तार में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र को पार कर कुंडली ब्रह्मांड में स्थित सहस्त्रदल कमल का स्पर्श करती हुई है, जिससे अनहद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। सहस्त्रदल कमल में स्थित चंद्र से गंगा रूप पिंगला नाड़ी में अमृत का प्रवाह होता है और मूलाधार चंद्र में स्थित सूर्य से यमुना रूप इड़ा नाड़ी में विष का प्रवाह होता है। शरीर में गंगा और यमुना के सहारे अमृत और विष का प्रवाह निरंतर होता रहता है। जो योगी हैं वे विष का प्रवाह रोककर अपने शरीर को अमृतमय कर लेते हैं। पंच प्राणों की साधना में कुंडलिनी मुख्य शक्ति है, जो मूलाधार चक्र में सोई रहती है। हठ योग द्वारा इसी शक्ति को जगाया जाता है। उल्टे पवन चक्र षट वेधा, सुन्नी सुरत ले जा लागी, अमर न मरे मरे नहीं जीवे, ताहि खोजे बैरागी। अगली विशेषता है जाति पाति का विरोध। इन संत कवियों ने समाज में व्याप्त जाति भेद तथा वर्ग और वर्ण भेद का विरोध किया है। ये मानव धर्म में विश्वास रखने वाले थे। अधिकतर ये संत कवि स्वयं निम्न वर्ग और जातियों के थे, जैसे कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे। इसके साथ ही हिंदू, मुसलमानों तथा सभी जातियों में परस्पर प्रेम स्थापित करना भी इनका उद्देश्य था। भेदभाव को निर्मूल करने में इनका स्वर तीखा भी था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। जो तू बामन बमुनि जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। जो तू तुरक तुरगनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। इस प्रकार से जाति पाति के विरोध पर ये आघात भी करते हैं। अगली विशेषता है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। ये सभी संत कवि वाह्याचारों और आडंबरों तथा रूढ़ियों के विरोधी थे। अंधविश्वास के प्रति उपेक्षा के भाव इन्होंने व्यक्त किए हैं। सिद्धों और नाथों का प्रभाव इन पर सूक्ष्म स्तर तक पड़ा है। उस समय नाना प्रकार की रूढ़ियाँ, आडंबर और वाह्याचार धर्म तथा रीति रिवाज के नाम पर प्रचलित थे। पशुबलि, तीर्थ, व्रत, छापा, तिलक, रोजा, नमाज, हज आदि आडंबरों और कर्मकांडों तथा पाखंडों का इन्होंने खंडन किया था। हिंदू और मुसलमान दोनों को इन्होंने फटकारा था। इस खंडनात्मक प्रवृत्ति के कारण कबीर को सिकंदर लोधी का कोपभाजन बनना पड़ा था। कबीर ने कहा है,
पाहन पूजे हरि मिले तुम्हें पूंजु पहाड़, ताती है चाकी भली पीस खाए संसार। काकर पाथर जोरी करी मस्जिद लगी चिनाई, ताचड़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाई। अगली विशेषता है रहस्यवाद की। संतों ने अद्वैतवाद और सूफी मत के मिश्रण से अपनी रहस्यवाद की सृष्टि की थी। कबीर इस रहस्यवाद के प्रवर्तक थे। इसमें आत्मा और परमात्मा मिलकर एकाकार होते हैं। इस रहस्यवाद में प्रेम भाव प्रधान है। ये प्रेम पति पत्नी संबंध में पूर्णता प्राप्त करता है। स्त्री रूपी आत्मा परमात्मा को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। उसकी विरह में वह संतप्त रहती है। परमात्मा से मिलन होता है तो विवाहिता पत्नी की तरह उसका उल्लास देखने योग्य ही होता है। संत काव्य के विरह और मिलन के पदों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति मुखरित होती देखी जा सकती है। उदाहरण है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जब जीव तरसे तुम मिलन को मन नहीं विश्राम। दुल्हनी गाबहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। अगली विशेषता है भजन तथा नाम स्मरण की। संत काव्य में ईश्वर के भजन और नाम स्मरण का महत्व प्रतिपादित है। रामानंद ने नाम स्मरण का प्रचार किया था। ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन और नाम स्मरण ही साधन है। वेद शास्त्र ज्ञान निरर्थक हैं। केसो कहे कहे को किए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुंकणे कभू लगे कुहार। निर्गुण राप जपहुरे भाई, अविगति की गति लखी न चाहिए। अगली विशेषता है नारी के प्रति उपेक्षा का भाव। संत कवियों ने नारी को माया के रूप में देखा था और उससे दूर रहने का उपदेश दिया था। उनकी दृष्टि में नारी मनुष्य के साधना मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। कनक और कामनी दुर्गम घाटियां हैं। इन्होंने नारी के मातृ और सती रूप की वंदना की है, किंतु कामनी रूप की भर्त्सना की है। सती में अनन्य और असीम प्रेम, त्याग, साहस और बलिदान की भावनाएं होती हैं, अतः सती रूप वंदनीय हैं। कामनी पुरुष के सब सुखों को नष्ट करने वाली होती है। नारी की छाई पड़े अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जे नारी के संग। अगली प्रवृत्ति है, विशेषता है सूफी मत का प्रभाव। संत काव्य पर सूफी भावधारा का यह प्रभाव पड़ा है। सूफी मत में माया का स्थान शैतान की तरह है, जो बंदे को भुलावा देकर कुमार्ग पर ले जाता है। खुदा से मिलने के लिए 4 दिशाएं सूफी मत ने निश्चित की हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। इनमें मार्फत प्रेम दशा का नशा है। इश्क के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। आत्मा इसी मार्ग से अनहलक की स्थिति को प्राप्त करती है। संतों ने प्रेम पंथ का विधान किया है। पोथी पढ़े पढ़े जुग गए मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। अगली विशेषता है विप्लवम श्रृंगार की मार्मिकता की। संतों ने श्रृंगार का चित्रण किसी लौकिक प्रवृत्ति को उभारने के लिए अथवा अपनी वासना शांति के लिए नहीं किया था, अपितु उनकी अनंत विरह संतप्त आत्मा उस पुरुष से मिलने को छटपटाती रहती है और जब उससे मिल जाती है तो उल्लसित होती है। प्रेम और विरह की अनेक मार्मिक उक्तियां कबीर संतों में अत्यंत आनंददायक रूप में दिखाई देती हैं। संयोग पक्ष में आगत पतिका का उल्लास, मिलत उत्कंठा, स्वाधीन पतिका का गर्व, अभिसारिका का साहस, झूला आदि भाव तथा वियोग में विरह जनित पीड़ा, संदेश प्रेषण आदि की अभिव्यंजना मिलती है। नयनन की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिकडार की पी गोलियां रिछाए। अगली प्रवृत्ति है समाज सुधार की भावना की। संत कवि एक और आध्यात्मिक सात्विक जीवन के प्रचारक थे,
तो दूसरी ओर इन्हें समाज को बुराइयों से रहित करके उसे अच्छा बनाने की लालसा भी थी। वे संत थे, कवि थे और समाज सुधारक भी थे। वे नाथ योगियों की तरह घर बार छोड़कर साधना तपस्या करने वाले नहीं थे, अपितु घरवारी गृहस्थ थे। इसीलिए इनकी वाणियों में जीवन की अनुभूत सत्यों की संपूर्णता है। इनकी साधना वैयक्तिक एकांकिकता के स्थान पर सामाजिक हित कामना अधिक है। इनकी आत्मशुद्धि सारे समाज के परिप्रेक्ष्य में ही देखी जा सकती है। इनकी साधना नाथों की तरह ना तो व्यक्तिगत थी ना शास्त्रीय ही। ये तो समाज में जीते थे, उसकी अच्छाई बुराई का निकट से अनुभव करते थे और बुराइयों को निकाल बाहर करने के लिए समाज को ललकारते थे, फटकारते थे। कबीर तो अपने युग के गांधी थे, जो समाज और राजनीति को परिष्कृत देखना चाहते थे। संत काव्य में लोक संग्रह समाज सुधार के प्रयत्न दिखाई देते हैं। वे नवयुग के प्रथम समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदुओं की धर्म भीरुता, जाति पाति बंधन, छुआछूत, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास आदि बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। मुसलमानों की कट्टरता, हिंसा आदि को भी फटकारा। वे हिंदू मुसलमानों को एक दृष्टि से, मानव दृष्टि से देखते थे। कह हिंदू मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लर मुए, मरण न कोई जाना। अगली प्रवृत्ति है भाषा शैली की। संत कवियों ने प्राय गेय मुक्तक शैली में अपने विचार प्रकट किए थे। इनकी वाणी में गीति काव्य की भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता और कोमलता है। साखी, दोहा और चौपाई शैली जो सिद्धों और नाथों की देन थी, इन्होंने अपनाई। ये संत कवि अशिक्षित थे। मसी कागज तो छू नहीं, कलम गही नहीं हाथ से स्पष्ट होता है। इन्होंने बोलचाल की भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। ये संत यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, अतः इनकी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, जिससे यह खिचड़ी भाषा हो गई है। उपदेशों से संपन्न इस खिचड़ी भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। अब इस प्रकार संत काव्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिकता के इस युग में संतों ने ज्ञान और कर्म की मशाल जलाई थी। इन्होंने धर्म के सहज, स्वाभाविक तथा निश्चित रूप का संकेत किया तथा अपनी सहजानुभूतियों को सरल भाषा में लोगों के सामने रखा। इन कवियों ने साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम का अनुष्ठान किया था। धन्यवाद।